जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी फिट और हेल्दी होंगे। जैसे जैसे समाज में परिदृश्य बदलता जा रहा है, समाज अपने आप को डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाता जा रहा है और आज का जो दौर है, हम वो जनरेशन हैं या जो अभी वर्तमान में जिस एज ग्रुप में जो 25 से लेकर 35, 40 या फिर 18 से लेकर 28 वाली जो रेंज में अभी तक जो लोग चल रहे हैं, ये वो पीढ़ी है या वो जनरेशन या जो अभी तक लोग लाइव हैं, जिनकी उम्र अभी समाप्त नहीं हुई है या फिर जिन्होंने अभी तक अपने गंतव्य जो कि वैकुंठ धाम है वहां तक नहीं पधारे हैं, ये वो जनरेशन है जिसने इस धरती पर परिवर्तन को देखा है। एक ऐसे युग से जहां पे गांव कच्चे मिट्टी के घरों में हुआ करते थे और आज के गांव में बिल्कुल कस्बा और शहरीकरण जैसा माहौल बनता जा रहा है। और ये एक परिवर्तन की पहचान है कि किस तरीके से हमारे देश ने परिवर्तन किया है। मैं इसमें इतनी बातें बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ मैं आपका ध्यान आज के मुद्दे की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को हमारे देश में इसको बालिका दिवस के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस परिवर्तन के साथ ही जिस तरीके से समाज में इतनी सारी परिवर्तन आए, हमने ये परिवर्तन भी देखा कि बालिकाओं को जो हक पहले मिला करता था, जिसमें वो वंचित रह जाती थी, उनको पढ़ने का हक नहीं था, उनको काम करने का हक नहीं था। कुछ परिवार ऐसे थे जो इसके बारे में काफी पहले से अवेयर थे, जिनके पास ऐसा था कि नहीं, जो अधिकार एक पुत्र को देना है वही अधिकार अपनी पुत्री को भी देना है। धीरे धीरे समाज में जो परिवर्तन होता गया, एक दौर ऐसा गुजरा, स्पेशली यूपी बिहार का दौर तो इतना बुरा गुजरा कि दहेज के नाम पर बच्चियों की इतनी हत्याएं हुई, जला करके उनको खत्म किया गया। और इसके कई सारे पुख्ता प्रमाण भी आपके नजर अगल बगल में आपको शुरू से आपने देखा होगा और पता किया होगा, ये सारी चीजें रही हैं। बीच में फिर ऐसा रूप पकड़ा भ्रूण हत्या, जिसकी रफ्तार इस परिवर्तनशील भारत में, इस विकसित हो रहे भारत की ओर, और जो भी लोगों ने हमारे बीच में आ करके अपना एक पहचान बना करके अवेयरनेस फैलाया हमारे बीच में, हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दिलाया, अवगत कराया हम लोगों को। तो आज के डेट में लड़कियां, कोई लिंग भेद नहीं रह गया है। जो काम आज के लड़के कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं, उससे रत्ती मात एक कदम भी पीछे लड़कियां नहीं है। लड़कियां दूसरे देशों पे हमले भी कर रही हैं, हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, मरीन भी चला रही हैं, समुद्री जहाज चला रही हैं, युद्ध के मैदान में डट के सामना कर रही हैं, एरो स्पेस में इतना काम कर रही हैं, चाहे वो मंगलयान की प्रक्षेपण रहा हो, नासा में है। आप हर जगह जरूरत कहाँ है कि हमने उनको मौका कितना दिया है। जिन लोगों ने मौका दिया, उनके बच्चियां आज कहाँ शिखर पर पहुंची हुई हैं, और जिन्होंने मौका नहीं दिया या फिर उनकी जल्दी शादी करने के चक्कर में रह गए कि उसको दूसरे के हाथों में हैंडओवर कर दिया जाए बिना उसको सेल्फ डिपेंड बनाए हुए, उसका परिणाम भी हमने देखा है। शिक्षा सबसे अनिवार्य, सबसे जरूरी कार्य है जो हमें अपने बच्चों को देना है, स्पेशली उन बालिकाओं को। कल की डेट में यदि किसी कारण अचानक किसी ऐसे दुर्भाग्यवश कोई ऐसा समय उसके पास आता है जब उसको लगता है कि नहीं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर हम अपने स्वाभिमान को खो रहे हैं, तो उस समय उसके अंदर इतना क्षमता, इतना मादा आप उसको पढ़ा लिखा कर पैदा करें कि वो सेल्फ डिपेंड होकर अपने आगे के जीवन को चला सके। वो विजन उसके पास पहुंचना चाहिए कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जो और इसको करने के लिए सिर्फ एक ही साधन है, वो है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन जब तक हासिल नहीं होगा तब तक ये कार्य होने नहीं है। आज की मुद्दे की विशेष बात यह थी कि 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता था, इसलिए मैं आपको इससे अवगत कराना चाहा। और साथ ही हमें एक चीज और जानना है कि राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, जिसके बारे में आप दिन भर में कितनी बार इसको सुनते हैं, समझते हैं और गाते हैं। आज ही के दिन हमारे संविधान के साथ इसको जोड़ा गया था। ये पूरी एक गीत है, एक गान है, जिसका कुछ हिस्सा राष्ट्रगान के नाम पर हमारे साथ जोड़ा गया और जिसको आप गुनगुनाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ तक सुनने के लिए उम्मीद करते हैं कि बात